यो बात इब कह दिए उठा के के जीजी जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए दो पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला मन्ने भी यही लग रहा से। चलो देखें। देखा जीत गया ना। ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। और शेर को है ना शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो ये महंगी कोचिंग के चक्कर और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही ऐप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। यो बात इब कह दिए उठा के जीजी जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए दो पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला मन्ने भी यही लग रहा से। चलो देखें। देखा जीत गया ना। ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। और शेर को है ना शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो ये महंगी कोचिंग के चक्कर और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन। यो बात इब कह दिए उठा के जीजी जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए दो पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला मन्ने भी यही लग रहा से। चलो देखें।
बच्चों क्लास लाइव हो गई क्या? एक बार बताओ यस सर लिख के, अगर क्लास लाइव हो गई है तो, क्योंकि अभी 7:59 हुए हैं। यस सर हो गई, हो गई। वेरी गुड वेरी गुड। आज जल्दी करते इसका मतलब 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले इसने। देखिए यार दोस्तों, थोड़ा सा आगे आते हैं और बातों को गहराई से समझते हैं। यूनिट डिजिट जो हमारा चल रहा था उसी पे आते हैं, क्योंकि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, तो घबराने का नहीं, मस्ती से रहने का। क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। सेकंड 25 जून, 24 जून। बेटा ये क्वेश्चन है, कल यूनिट डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे छूट गए हमसे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, जरा करिए, करिए जरा। अगर क्लास लाइव हो गई है तो करिए, अब टाइम भी हो गया, करिए मेरे बच्चों। कमेंट्स वाली स्क्रीन का रिफ्लेक्शन तो नहीं आता कहीं? आ ही रहा है वो तो। कोई नहीं, ब्लैक पे ही चलाते हैं। ये कल की पीएनजी, अब आने वाली जो पीएनजी वो सारी सुधर चुकी हैं, चीजें थोड़ी साफ सुथरी हैं। क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रेज़ टू पावर 2x + 1 गुना 33 की पावर x + 1 गुना 17 की पावर x + 2 गुना 9 की पावर 2x। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम का क्वेश्चन, और जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था, तो मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्यों? मुझे ये लगा मन में कि यार हम इस चीज को तो आसानी से कर लेंगे कि 2 का मल्टीपल +1। भाई इवन नंबर होता है जो 2 का मल्टीपल हो, ओड नंबर होता है जो 2 के मल्टीपल से एक बड़ा या एक छोटा हो। तो ये तो समझ में आ रहा था कि एक ओड नंबर है, और चूंकि 4 और 9 ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका ओड और इवन पे साइकिल घूमता है, तो 4 की ओड पावर है तो 4 की पावर 1 रख लो, सीधा यूनिट डिजिट 4 निकल के आ जाए। अगर हम यहां बात करते तो 2x मेरे बच्चों क्या है? इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल इवन होता है। अगर ये इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 81, सीधा सीधा लिख देते 1। यानी कुल मिला के ये दोनों पोर्शन सोल्व होके विद इन सेकंड आपके सामने आ गए, बचे बीच वाले पोर्शन। हाँ है ना? अब इस पे आते हैं कि इसको कैसे किया जाए। सागर, हमारे यहां बारिश हो रही, बहुत बढ़िया बेटा। अब करें कैसे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझिए कि 33 की पावर x + 1 और 17 की पावर x + 2। तो देखो यार दोस्तों, अब इस जगह पे आके आप और मैं, हर कोई ये फंस जा रहा होगा कि यार ये इवन नहीं बनना, ओड नहीं बनना, और 3 और 7 तो ऐसे हैं जिनकी हर 4 पावर के बाद साइकिल घूमता है, यानी हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। तो जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। या तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है जी, अगर क्वेश्चन ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि 4 से डिवाइड करके क्या आ रहा है, या तो क्वेश्चन गलत होगा, या क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हर वैल्यू पे फाइनल आंसर सेम आने लग रहा होगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे? बैटरी लो क्यों कह रहा है? आवाज सही आ रही? आवाज सही आ रही ना? तो जो दिल कर रहा है x की वैल्यू ले लो। तो आप कहें जी x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 में 1 जोड़ा 1, तो 3 की पावर 1 कितना बना? 3। यहां 7 है, x की वैल्यू 0 ली तो 2, 7 की पावर 2 49, 9 आया। अब अगर हम फाइनली देखें तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो 9 3 कितना बना? 7। अब आप x की वैल्यू 1 ले लीजिए। वैल्यू यहां अलग अलग आएंगी, लेकिन हर हाल में इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट उसे 7 ही लाना होगा। अगर 7 नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, तो मैं x की जगह 1 लेता तो 1 और 1 2 हो जाता, 3 की पावर 2 9 आ जाता, यहां 1 और 2 3 हो जाता, 7 की पावर 343 होता है, 3 आता, तब भी 9 3 कितना बनता? 27। यूनिट डिजिट क्या रह जाता? 7। आप x की वैल्यू मेरे बच्चों 2 ले लो
3 ले लो, x की वैल्यू 4 ले लो, 5 ले लो, जो दिल करे वैल्यू ले लो। हर वैल्यू पे यहां तो डिफरेंट डिफरेंट आनी है, लेकिन सोल्व करके इन्हें मल्टीप्लाई करके 100% यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 ही आएगा। आप रख के देख लेना। तो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट बना 28 का 8, 8 एकम 8, तो फाइनल आंसर आया मेरे बच्चों 8। हाँ या ना? मैं फिर से अपनी बात एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ऐसे हर एक सवाल में या तो क्वेश्चन गलत होगा, हाँ या ना, या तो क्वेश्चन गलत होगा। अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो फिर आप x की जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि हम x+1 और x+2 के बिहाफ पे 4 का साइकिल नहीं घुमा सकते, है ना। तो यहां पे मैंने दो चीजें बताई, या तो क्वेश्चन गलत होगा, अगर क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो फिर आप x की जो मर्जी वैल्यू उठा के रख दीजिए, हर एक वैल्यू पे आपका आंसर सही है। क्लियर है जी? अब आगे आते हैं, एक बार आप समझ लो, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लो। बहुबली क्या लिखा, बहुभुजी। ये हराम को रोज कहता है कि क्लास रिकॉर्डेड चल रही है, इसके शांति नहीं पड़ती पेट में। देखो बेटा, हो पटाका पाकिस्तान, अरे ये कौन सा गाना गा दिया मैंने। देखो यार, ये हरियाणवी रागनी है एक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ इस क्वेश्चन का। बेहद आसान आसान से सवाल है, एग्जाम के क्वेश्चन उठा रखे मैंने। तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहां है 7, यहां है 3, 7 ये 21, यूनिट डिजिट 1, 1 7 7, 7 नीम 63, 3 5 15, है ना, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 दिए 15, यूनिट डिजिट आया 5। लेकिन मूर्खों, कल हम ये सवाल कर चुके और कल मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप ये देखा करें कि क्या कहीं यूनिट डिजिट 0 या 5 है। तो आपने देखा कि इस नंबर में यूनिट डिजिट 5 आ गया, है ना, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता तो इनको गुना करते तो आखिरी अंक 0 ही आना था, हाँ या ना। अगर 5 है तो अब आप ये देखो कि कोई भी नंबर क्या इवन है इनमें से जो एक्सप्रेशन दे रखा है, नहीं। तो मैंने कल समझाया था कि 5 को किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हर हाल में 0 होगा, लेकिन 5 के साथ अगर सारे ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 रहेगा। तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देते, कितना, 5। ये क्वेश्चन हम कल कर भी चुके थे। आइए मेरे बच्चों आगे आते हैं। जो जो क्वेश्चन कल रह गए थे मैं वो सारे करा रहा हूं। देखिए, मैं दिमागी रूप से बहुत तंदुरुस्त हो चुका हूं इस बात को लेके कि कतई धीरे धीरे पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी शायद कल हो गया था, मुझे याद नहीं है। मैंने कल ये बताया था कि ऐसे हर क्वेश्चन में आप सिर्फ 5 और 6 को देख लिया करो। 5 की जो मर्जी पावर लगा लो, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 6 की जो मर्जी पावर लगा लो, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। जब इन्हें गुना करेंगे 5 6 30, यूनिट डिजिट 0 आएगा। 0 को किसी से भी गुना करेंगे, यूनिट डिजिट मेरे बच्चों हर हाल में क्या रहेगा, 0। अति सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ क्वेश्चन 1 2 हो सकता है जो रिपीट हो रहे हो, बाकी मैंने डिलीट कर दिए थे पेन ड्राइव से। देखिए जी, बड़ा आसान सा सवाल है। कह रहा भैया यूनिट डिजिट निकाल के बताओ। तो 3 8 24, 4 7 28, 8 6 48 यूनिट डिजिट आएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है जी यहां तक? कुछ क्वेश्चन आसान भी लेने बड़े जरूरी रहता है। बताओ जी, बस अब ठीक क्वेश्चन आ जाएंगे इसके बाद। हेलो सर, कैसे हो? अजीत बोल दो सर। बोल दिया भैया। क्वालिटी सही नहीं आ रही है सर। क्या बात कर रहे हो? चाइनीज आइटम पढ़ा रहे हैं, चाइनीज बोर्ड है, क्वालिटी काहे नहीं सही आ रही है? चलिए यार, देखिए भाई कहां टकराए भाई। आ जाइए मेरे बच्चों, देखिए यार। और मुझे आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक चीज कही, चलो बाद में बताता हूं, पहले इस पे आ जाओ। 3 की पावर 65 है भाई, यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप अच्छे से इस बात को समझिए कि 65 दिखाई तो दे रहा है ना, 3 की पावर 65 गुना 6 की पावर 59 गुना 7 की पावर 71। बस थोड़े दिन में 10 दिन की बात है, ये कोरोना शायद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फिर मैं टाइपिस्ट अपने घर पे ही बैठाऊंगा तो चीजें बहुत साफ सुथरी करवाया करेंगे। तो 4 से डिवाइड करो भाई, से 4 से भाग देंगे तो 64 एग्जैक्ट हो गया। बचा 1 3 की पावर 1 3, 6 की जो मर्जी पावर हो, यूनिट डिजिट 6। इसे 4 से भाग देंगे 68, बचा 3, 7 की पावर 3 343, 3 6 18, 8 8 3 24, यूनिट डिजिट आया 4। सी हमारा ऑप्शन हो गया।
क्लियर है दोस्तों? बहुत ही सुंदर। पटाखा पाकिस्तान। हरियाणा में भी कैसी कैसी रागनी बना दी। बताओ बेटा। ये भी यार उसी सेक्शन पे गौरव ऐड कर दियो क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर वाले पे, जो अभी आज की डेट है ना उसी में। इसे भी पेन ड्राइव में डाल दे। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। हमें यहां ऐसे समझना होगा इस सवाल को कि 3 है, इस 3 को तो हटा दो, इस 3 पे देखो 43 है, 40 एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्योंकि 33 की पावर 43, तो 40 एग्जैक्ट बचा 3, 3 की पावर 3 हुआ 27 यानी 7। यहां पे भी 4 से भाग देंगे, 32 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, पावर 33 है, 43 की पावर 33, तो 32 पूर्णतः भाग हो गया, बचा 1, 3 की पावर 1 3 आया, 7 3 10 यूनिट डिजिट आया 0। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। पटाखा पाकिस्तान। 31 32 पे आ जाओ यार बेटा, घबराना नहीं, 33 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये सारे वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन उतना साफ सुथरा आ नहीं रहा है। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, करो भैया। देखिए यार दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। अरे हटना यार, क्वेश्चन था मेरे बच्चों 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। मैं पहले ही अपनी बात समझा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है और सीडीएस तो पूछता ही ऐसे क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी यह है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता हो, है ना, कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे होता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका यूनिट डिजिट निकालना चाहता हूं, देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं एक चीज जो बहुत पहले समझाई थी कि पी की पावर 2 की पावर 3 और पी की पावर 3 की पावर 2 और पी की पावर 3 की पावर 2, कुछ टाइम के बाद हम इन्हें पढ़ेंगे। इन सारी ही बातों में दिन रात का अंतर है, ये सेम नहीं है सारी चीजें। इसका मतलब होता है कि पावर ऊपर से नीचे सोल्व करते लेके आओ, यहां से सोल्व करते लो। तो 2 की पावर 3 8, तो ये हुआ पी की पावर 8। यहां 3 की पावर 2 कितना हुआ 9। हाँ, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 3 दूनी 6, और यहां भी ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 3 2 तिया 6। क्लियर है जी? इन बातों को आप समझ गए होंगे। अब मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, अगर मुझे 2 से डिविजिबिलिटी रूल निकालना है ना, सॉरी 2 से यूनिट डिजिट निकालना है, तो किससे डिवाइड करना होगा आपको? 4 से। किससे डिवाइड करना होगा भैया? 4 से भाग देना होगा। किसे 4 से भाग देना होगा? जो पावर है उसे 4 से भाग देना होगा। मतलब 3 की पावर 4 की पावर 5, इसे आप 4 से भाग देना चाहते हैं मेरे बच्चों। तो इसे जब आप 4 से भाग देंगे तो ये बताओ कि 4 एकम 4 कितना रिमाइंडर है? -1, और -1 की पावर 4 की पावर 5। तो एक बात और भी आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं लिखवा देता हूं या नोट्स बना के, कि इवन पावर की, इवन नंबर की कोई भी आप पावर करें,
रिजल्ट हमेशा ही इवन आता है। और ओड नंबर की आप कोई भी पावर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट हमेशा ओड आता है। इस बात का ध्यान रखिए कि सम संख्या की कोई भी घातांक करेंगे तो उत्तर सम संख्या में ही देगा, अगर विषम संख्या की कोई भी घातांक करेंगे तो उत्तर हमेशा विषम संख्या में ही आएगा। इस बात को आप समझिएगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो यहां आप देखेंगे कि यह है 4 की पावर 5, क्योंकि ऐसे सोल्व करते हैं तो 4 इवन नंबर है। इवन की पावर जो मर्जी कर लो, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। अगर ये रिजल्ट इवन आएगा तो -1 की पावर इवन करोगे, क्योंकि भाग दिया तो -1 की पावर इवन करोगे, रिजल्ट आएगा +1। और यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन को मेरे बच्चों जब मैंने 4 से भाग दिया तो पावर बची 1, पावर रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब 4 के कंप्लीट साइकिल घूम के 1 पावर बची, तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट आएगा 2। शायद कच्चा पक्का समझ आया होगा। परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। मैं समझा रहा हूं, एक बार आप समझ लो इतनी बात है। और ऐसे सवाल लेते हैं, हजारों सवाल हैं। फिर से पेन ड्राइव लाना। ठीक है दोस्तों, बात आ रही है समझ में यहां तक की? बस आप मेन इस पॉइंट को समझ के रखिएगा जो मैंने समझाना चाहा आपको। अगर ये बातें समझ गए आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बेटा अभी हम? क्या नंबर था उसका? ये तो हो गया था भाई, 33 भी हो गया था। हाँ, 33 और 31 हो गया था। बस इससे आगे आते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन है 255, बेहद आसान क्वेश्चन है। 225 की पावर 66 और की पावर 33। मैं इस कृत्य के लिए माफी मांगता हूं कि चीजें आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होंगी, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया है ये बात। ठीक है जी। क्वेश्चन है 225 की पावर 66 की पावर 33, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि अगर ऐसी कहानी है तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, और यहां यूनिट डिजिट क्या है, 5। और ये हम समझ चुके थे कि 0, 1, 5 और 6। बहुत सुंदर, सभी ने आंसर सही दिया। 0, 1, 5 और 6 ऐसे नंबर हैं कि इनकी आप जो मर्जी पावर लगा लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है, 5 रहता है। तो इसका आंसर मेरे बच्चों क्या आएगा, 5 है। क्या आएगा मेरे बच्चों, 5। बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्या नंबर था इस क्वेश्चन का, 34। देखिए जी, इस क्वेश्चन को मैं लिखवा देता हूं, बाकी शायद समझ दिखाई दे रही होगी चीजें। क्वेश्चन ये है कि 259 की पावर 53 की पावर 5, ये कहानी है दोस्तों। अगर कहानी ये है और हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो आप, ये तो अपना हो गया था। इस वाली बात पे आ जाइए जो मैंने समझाया कि अगर कोई ओड नंबर है तो इसकी आप जो मर्जी पावर रख लो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ओड ही आएगी। और अगर मेरे बच्चों कहानी यही है और मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ 53 की पावर 5 को सोल्व करेंगे तो उत्तर इवन बनेगा या ओड बनेगा, तो आप कहेंगे 53 एक विषम संख्या है। 53 एक विषम संख्या है तो इसकी आप जो मर्जी पावर रख लो, उत्तर भी हमेशा विषम आएगा। और अगर 53 की पावर 5 एक विषम संख्या है तो इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसके बच्चों, मेरे बच्चों प्यारे प्यारे, ये वैल्यू हमेशा क्या देगी, ओड नंबर देगी। तो क्वेश्चन बना 259 की पावर ओड नंबर। ऐसा मैंने क्यों ढूंढा, क्योंकि 9 जो होता है, 4 और 9 इनका यूनिट डिजिट इवन और ओड पे घूमता है। तो 9 की अगर ओड पावर, ओड का मतलब 1 रख लो, 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट आ गया 9। तो जो जहां 9 दे रखा होगा वो मेरा आंसर हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये क्वेश्चन रह रखे थे तो ये मैं भी करा रहा हूं। 35 था, 36 पे आता है। इसको थोड़ी देर में कराता हूं। 40 था, नहीं 41 पे आ जाओ।
इस क्वेश्चन को करो भाई, करिए, और बड़ा कर देता हूं। करिए जी सवाल। मैं 1 सेकंड में पानी लेके आया। आइए जी मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये 30 की पावर 2928 है। आपसे पूछ ही रहा है कि इसका सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आप 00 वाली चीजें हटा दो, बाकी बता दो क्या आएगा। तो इस नंबर को, ये पावर सर्च इंडिसेस में मैं सिखाऊंगा कि 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2928 और 10 की पावर 2928। वक्त आएगा तो मैं ये बातें बताऊंगा कि ये एक नियम होता है कि भैया a की पावर m हो और इंटू में b की पावर m हो, यानी पावर दोनों जगह सेम हो, तो हम इस एक्सप्रेशन को a इंटू बी रेज टू पावर m लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम वहां पे सीखेंगे जब वक्त आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ, ये बात तो तय हुई कि 10 की जो मर्जी पावर लगा लो, 10 की जो मर्जी पावर लगा लो, इसके आखिरी अंक सारे क्या चलते चले जाएंगे? 0 0 0 0 0 0 0 0 चलते चले जाएंगे। हाँ है ना? इसका आखिरी अंक क्या होगा? तो 3 आ गया, तो 3 के लिए आखिरी अंक निकालने के लिए आखिरी मतलब 4 से भाग दो पावर को, तो 4 से डिविजिबिलिटी नियम, आखिरी 2 अंक, तो 28 को 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 4 7 28, तो ये पूर्णतः भाग हो गया। इसका मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 आया। अरे हाँ है ना, क्या आया? 81 आया। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो लास्ट डिजिट आया वो 1 आया और इसके आखिरी अंक क्या आएंगे? 0। तो जब आप गुना करोगे तो आखिरी में 0 0 0 आती रहेगी और उसके बाद वाला जो अंक आएगा वो क्या आएगा मेरे बच्चों? 1 आएगा। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर आया। हाँ है ना? अब इसका क्या कहानी है वो समझ लेते हैं। छोटी सी बात समझा के मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 53 और मैं इसे कहूं कि 1000 से गुना करो, तो कुछ नहीं होता, गुना करते देखते कितनी जीरो, 1 2 3, 1 2 3, बाकी जो ये है वैसे ही एज इट इज लिख देते हैं। इसका मतलब यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से तो 0 0 ही आनी है, यहां 1 है, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा हमेशा वही इसका आंसर का भी 0 के बाद वाला यूनिट डिजिट आएगा। हाँ है ना? यानी शून्य इत्र मतलब शून्य को छोड़ के बाकी जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा? वही जो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट है। तो मैंने इसी बात का यहां इस्तेमाल किया और इसी बात के तहत मैंने सोचा था कि भाई इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका कुछ भी रहा होगा, इसका 1 रहा होगा तो 1 को 1 से गुना करके यूनिट डिजिट 1 रहा होगा, यानी जो इसका होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी? करिए जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, एग्जाम का क्वेश्चन है। ये है 53 नहीं है, 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1001। कह रहा है जी बताइए, आप ये बताइए कि इसका शून्य को छोड़ के यूनिट डिजिट क्या होगा, या 100 प्लेस क्या होगा, या 1000 प्लेस क्या होगा। हमारे सवाल में पूछा है इसका 1000 प्लेस क्या होगा, 1000वां स्थान क्या होगा। गौरव सर जी महारा भी कमेंट पढ़ लिया करो। पढ़ते हैं भाई, सबका ही पढ़ते हैं।
करा मेरे बच्चों? आ जाओ जरा। देखिए यार, ये 53 नहीं था, 5 की पावर 3 था, गलत टाइप हो रखा था। अब एक चीज समझो यार, ये 5 की पावर 3 है, 2001 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर कितना है 998। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, जो पेपर में आए क्वेश्चन है मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उठाने लग रहा हूं। अब आप मुझे ये बता दो यार, ये वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? तो भाई नंबर ऑफ जीरो एक चैप्टर है, मैंने पहले भी उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि जीरो केवल तभी बनता है जब 5 और 2 की मुलाकात होती है। अगर 5 और 2 के जितने पेयर बनते चले जाएंगे उतनी ही जीरो आती चली जाएगी। ये बात हो सकता है किसी को अभी बहुत अच्छे से समझ ना भी आए, इसके बाद वाला चैप्टर नंबर ऑफ जीरो का होगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि आखिरी 3 अंक क्या आने? जीरो आने। आखिरी 3 अंक क्या आने? यहाँ पे जीरो आने, क्योंकि 5 और 2 है। हाँ या ना? अगर फिर भी ना समझ पाए तो आप ये बताओ कि 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 की पावर 3। तो ये बात बनी कितनी? 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 क्या बना? 1000। अब सवाल बना ये कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका है कि 4 से भाग दो। तो 98 को 4 से भाग देंगे, 96 बचा 2, 2 की पावर 2 कितना आया? 4। अब मतलब ये ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि यूनिट डिजिट इसका 4 आ रहा होगा, इसको सोल्व करके। मेरी बात समझ पाए? तो 4 जो इसका आया वही मेरा आंसर होगा, मैंने समझाया था। नहीं तो आप गुना भी करके देखेंगे तो आखिरी में तो 0 0 ही मिलती चली जाएंगी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4। तो इस सवाल को कई तरीके से पूछ सकता है। इस सवाल में वो ऐसे भी पूछ सकता था कि शून्य से इत्र, यानी शून्य को छोड़ के बाकी जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। हाँ या ना? या वो इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता था जो उसने पूछा कि 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये 1000। तो 1000वें अंक का स्थान क्या है? 4। यूनिट, टेंथ, 100 और 1000। तो 1000 डिजिट क्या हो गया? 4। मेरी बात आप समझ पाए भाई? यहां तक की बात बहुत सुंदर। तो भाई ये यूनिट डिजिट की कहानी थी। देखो यार, यूनिट डिजिट में एक ये क्वेश्चन बच गया है, और ये मुझे बताने के लिए थोड़ा समय खराब करना पड़ेगा, जो मैं अभी चाह नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इनके बारे में। स्क्वायर वाले के आखिरी 2 अंक क्या होंगे, आखिरी 1 अंक क्या होंगे, वहां के कॉन्सेप्ट में मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका था। ठीक है जी। अब सवाल ये था, मैं इसी क्वेश्चन को डिटेल में आज की क्लास के बाद अगर आखिरी में टाइम बचा तो मैं करा दूंगा, क्योंकि मेरा 10 से 15 मिनट दोबारा टाइम खराब करेगा। वैसे मैं इस चीज को पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है जी। पूछा है कि यार इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो इसका आखिरी अंक क्या होगा? इसका आखिरी अंक क्या होगा? तो आप ये बात तो जानते हैं कि 8 और 2 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 8 और 2 का स्क्वायर भी करोगे, 8 और 2 का स्क्वायर भी करोगे तो 8 का वर्ग 64 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। इसका मतलब आखिरी अंक 4 होता, तब 8 और 2 में से आंसर लगाते। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचा 3 और 7, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 आता है और 7 का वर्ग भी 9 आता है। हाँ या ना? इसका आंसर हमेशा 7 होगा। जो आखिरी 2 डिजिट हैं जो परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहे हैं, तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं? 7 का। तो आंसर 7 होगा। आप कहेंगे उल्लू बना रहे हो, ये बात तो हमें बताई नहीं। ये बात मैंने बताई आपको स्क्वायर में, लेकिन मुझे फिर से समझानी होगी। अभी मैं इसको नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मेरा टाइम बहुत खराब हो जाएगा इसमें। अभी के लिए अगर आप बिल्कुल बावले हैं और नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों तो कट गए, दोनों में से एक ऑप्शन लगाना था। अगर मैं इसको डिटेल में करूं तो ये था 60, 66, 0, 49। तो मैं इसका वर्गमूल निकाल लूंगा, और वर्गमूल निकालने का तरीका मुझे आता है। 2 2 के पेयर बना लो, आखिरी में जो बचे। तो ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी से गुना करे, या तो 6 या 6 से छोटा तो 2। 2 दूनी 4, कितना बचा? 2। फिर 2 और 2 4, उतारा 6 और 0 60। अब यहां ऐसा नंबर लो कि उसको उसी से गुना करें, तो या तो 260 है या 260 से छोटा है। तो उत्तर होगा भैया कितना? 5। तो 5 5 25, 5 20 और 2 22। जब आप इसे माइनस करोगे मेरे बच्चों तो ये आएगा 35। अब उतारेंगे 49, 4 9। अब 5 और 5 10, 45 और 5 कितना हुआ? 50। हाँ या ना? पक्की बात है। अब बताइए यहां मैं कौन सा नंबर लूं कि उसी से गुना करके 49 आता हो? तो यहां 7 लेना पड़ेगा। तो आंसर आया 257। यानी ये जो नंबर है ये 257 का स्क्वायर है, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट 257 है। तो यूनिट डिजिट आ गया 7। अभी के लिए मैं इसके सॉल्यूशन को यहीं छोड़ देता हूं। ठीक है जी। बाद में इस चीज को मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है जी।
कोई बच्चा कह रहा है सर स्क्वायर कब करवाया? बेटा डिविजिबिलिटी रूल में करवाया था कि क्यूब के आखिरी 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी की आखिरी क्लास में ये चीजें मैंने कराई थी। वहां एक ऑप्शन भी दिया था कि 16, 39, मतलब सॉरी, ऐसे मैंने कुछ ऑप्शन दिए थे कि 26, 46, 56। बताओ इनमें से कौन सा वो हो सकता है, सॉरी किसी स्क्वायर नंबर का आखिरी डिजिट, आखिरी 2 अंक हो सकते हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में करा दूंगा इसको। यहां तक की बात आ गई समझ में? तो जी ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हो पावर वाले पे कि एक बार और बता दो कुछ सवाल लेके, तो मैं बता देता हूं एक सवाल। एक पेपर का क्वेश्चन है, एसएससी का ही आया वो, वही उठा ले रहा हूं इसी में, पावर वाले गेम में। सैंतीस की पावर 38 की पावर 39। पूछा कि जी इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। बताओ दोस्तों यूनिट डिजिट। श्रीकांत मेरा जवाब देखिए यार, यहां 7 आ रखा, आपको ये बात समझनी होगी। अच्छा एक चीज और बताओ यार, क्योंकि यहां मैं रिमाइंडर थ्योरम दोबारा से मुझे पढ़ानी पड़ती इनमें, तो दिक्कत होती है। ध्यान दो एक बात पे कि कोई इवन नंबर है, अगर कोई इवन नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं या इवन का क्यूब करूं या इवन की पावर 4 करूं, 5 करूं, कोई भी चीज करूं, मतलब किसी भी इवन नंबर की पावर मैं 2 या 2 से बड़ी रखता हूं, तो ये बताओ ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर इवन का मतलब होता है, इवन नंबर का मतलब होता है 2 का कोई मल्टीपल, हाँ है ना? यानी कोई संख्या इवन तभी कहलाती है जब वो 2 की मल्टीपल होती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा 4k स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इवन नंबर का वर्ग हर हाल में 4 का मल्टीपल होगा। हमें ये बात समझ के चलनी है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव ही, किसी सम संख्या का वर्ग सदैव ही 4 का मल्टीपल होता है, यानी 4 से पूर्णतः भाग होता है। खास, बहुत बढ़िया। अब हम वापसी से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन को 4 से भाग दोगे, यानी 38 की पावर 39। अब मुझे ये बता दो कि 38 है क्या, इवन है या ओड है? तो आप कहेंगे सर 38 इवन नंबर है। 38 क्या है? इवन नंबर है। और अगर कोई इवन नंबर है, तो मैंने अभी समझाया, तो इवन की आप 1 से बड़ी कोई भी पावर रखेंगे तो ऐसा नंबर हर हाल में 4 से डिवाइड होगा ही होगा, हाँ या ना? यही तो बात समझा रहा था मैं यहां पे। अगर ऐसा है तो 38 की पावर 39, तो इसका मतलब ये नंबर तो 4 से पूर्णतः भाग होगा, यानी रिमाइंडर 0 देगा, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों। अगर साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया तो आंसर हुआ 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 होता है 2401, यूनिट डिजिट आ गया 1। बात समझ पाए या नहीं? हाँ या ना? तो ऐसे सवालों में आपको रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ेगा। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मुझसे चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अभी रिमाइंडर थ्योरम खत्म हुई है, लेकिन यूनिट डिजिट उसी से कोरिलेट करती है। ठीक है जी, अब आगे बढ़े। नहीं आया समझ गधों? इस बात में क्या दिक्कत है कि किसी भी इवन नंबर की पावर 1 से बड़ी कोई भी पावर रखते हैं, है ना? इवन की पावर n रखते हैं और n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ऐसा एक्सप्रेशन हर हाल में 4 से भाग होगा। भाई इवन नंबर क्या होता है? 2 का मल्टीपल। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 के स्क्वायर आएगा, इसका क्यूब करूंगा तो 8 के स्क्वायर आएगा। तो ये बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा, यही तो बता रहा था मैं। तो अब मेरे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ ना यूनिट डिजिट में आपको बता चुका हूं। अब हम सीखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स।
फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। जो गुणा कर करके खंड हो रखे हो जिसके, गुणनखंड बोलते हैं। देखिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है गुणक, गुणक को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। एक शब्द होता है गुणनखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चों फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, आप किसी भी चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया आपके सामने 6, मैं कहूं कि यार 6 के फैक्टर निकाल के बताओ क्या क्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इसका मतलब ये बना कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो इस नंबर को पूर्णतः भाग देंगे, वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। यानी किसी नंबर को कौन कौन से नंबर एग्जैक्ट डिवाइड कहलाते हैं, वो इसके फैक्टर कहलाते हैं। मल्टीपल को, गुणक को हम बोलते हैं पहाड़े। क्या बोलते हैं? पहाड़े। पहाड़े बोलते हैं इसको। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42। ये हो गए गुना, यानी गुणक। गुणा करते चले जाओ, गुणा करते चले जाओ। दिवेंदु उड़ीसा से, थैंक यू यार। गुणनखंड का मतलब ऐसे नंबर जो उसके टुकड़े हों। हाँ है ना? तो एक बात ध्यान रखना कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा ही जो नंबर होता है या तो उसके बराबर होते हैं और हमेशा उससे छोटे रहते हैं। मल्टीपल जो होते हैं वो उस नंबर से बड़े होते हैं। हाँ है ना? मल्टीपल कभी भी उस नंबर से छोटे नहीं होते। आप ये बात भी जानते हैं कि हर एक नंबर का एक फैक्टर 1 होता है। हर एक नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, ये बात हम जानते हैं। दूसरी चीज, हर एक नंबर का वो नंबर खुद भी एक फैक्टर होता है। हर एक नंबर का वो नंबर खुद भी एक फैक्टर होता है। क्लियर है? इस एक को हम बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर, सर्वमान्य गुणनखंड। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत है? रविंद्र आजमगढ़ से, बहुत बढ़िया बेटा। तो मैंने यहां तक आपको सिर्फ 2 ही चीजें सिखानी चाहिए। पहला तो ये कि फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, दूसरा गुणक या पहाड़े क्या होते हैं। ठीक है जी। अब हम इसमें बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स के बारे में और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर है मान लीजिए 6, ये नंबर है 6। अगर मैं कहूं कि यार इसके फैक्टर निकाल के बताइए, तो इसके फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? ध्यान से मेरी देसी बातों को सुनते चले जाना, समझते चले जाना। ठीक है? देसी तरीका होता है कि 6 को 1 गुना 6, फिर 2 से चेक करके देखो तो 2 गुना 3। हाँ या ना? तो 1 2 3 4, 4 फैक्टर है इसके। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोल दो। मैं कहूं 8 के कितने फैक्टर हुए? 8 के कितने फैक्टर हुए? तो 8 के भी फैक्टर इसी तरह निकालेंगे। 1 गुना 8, 2 गुना 4, और तो कोई है ही नहीं। तो कितने फैक्टर हुए भाई इसके? 4 फैक्टर हुए। मैं कहूं यार 12 के कितने फैक्टर हुए? तो 1 गुनी 2, अरे 1 गुनी 2 थोड़ी होता है, 1 गुना 12, फिर 2 गुना 6, फिर 3 गुना 4। हाँ या ना? ये फैक्टर बने। तो कितने फैक्टर निकल के आए? 6 फैक्टर निकल के आए। मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, मैं कहता हूं यार 15 के फैक्टर बताओ कितने बने। तो 15 के करोगे तो 1 गुना 15, 3 गुनी 5, ऐसे ही तो निकालते हैं। हाँ या ना? तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे यहां पे, क्या कि ये किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर में पेयर बनते हैं और हमेशा उन पेयर का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के बराबर होता है। हमेशा उस पेयर का जो नंबर होता है वो उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। 8 के फैक्टर बनाए तो इन 2 टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, इन दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? यहां बात करूं तो देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 12, इनका मल्टीप्लिकेशन 12, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 12। 15 के इसका भी मल्टीप्लिकेशन 15, इसका भी मल्टीप्लिकेशन 15। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेमंत गोविंदपुर, बहुत बढ़िया बेटा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? इस बात पे आ जाइए। बहुत बढ़िया।
मैं एक और डाटा ले लेता हूं। मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों 240 के फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे। तो देसी तरीका तो यही है ना, विदेशी तरीका तो थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम देसी तरीका तो समझ लें और फिर हम ये देख लें कि इस देसी तरीके से सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो तरीका भाई, फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 240, फिर 2 गुना 120, ऐसे तो निकालते थे यार हम स्कूल में। फिर 3 से निकालते थे तो 8 3 24 80, फिर 4 से पहुंचते थे, सब में गुना ही करते थे, गुना करके हम वो पेयर लेके आते थे यार। तो 4 से करेंगे 4 6 24, 5 से करेंगे, हाँ या ना, फिर 6 से करेंगे 40, 7 से तो भाग जाएगा नहीं, 8 से भाग जाएगा, 9 से नहीं जाना भाई, 10 से जाएगा, पूरे लिखे भी जाएंगे कि नहीं, 10 का 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा भाई, 12 गुना 20। उसके बाद मैं कहूं और किससे जाएगा, 15 से चला जाएगा, 15 गुना 16, बस और किसी से नहीं जाएगा। गिनती आप देखते चले जा रहे हो, आगे खत्म होगी। 15 के बाद और कोई फैक्टर नहीं है जो इससे मल्टीप्लाई करके बना रहा हूं। तो आपने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां एक बात बड़ी गौर से देखी होगी, बड़ी गौर से देखी होगी, महसूस की होगी क्या, कि हमने जब इसके फैक्टर बनाए तो हर हाल में पहले और सबसे बड़े फैक्टर, भाई ये सबसे छोटा था, ये उससे बड़ा, 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 ये करते ये सबसे बड़ा था। अरे हाँ या ना। तो पहले नंबर और आखिरी नंबर वाले का मल्टीप्लिकेशन सेम है, इधर से दूसरे नंबर और इधर से सेकेंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन भी 240 ही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही यहां से तीसरे नंबर का और यहां से मतलब लास्ट से तीसरे नंबर का प्रोडक्ट भी क्या है मेरे बच्चों, सेम है। ऐसे ही यहां से चौथे नंबर का और यहां से लास्ट से चौथे नंबर का प्रोडक्ट भी क्या है, सेम है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर मैं यहां से कहूं कि भाई शुरुआत से छठा फैक्टर, शुरुआत से छठा फैक्टर ले रहे हैं, तो बताओ आखिरी से कौन सा फैक्टर लें कि उनका प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर शुरुआत से छठा फैक्टर है तो आखिरी से भी फिर वो छठा ही फैक्टर होगा जिनका मल्टीप्लिकेशन इसके मतलब उस नंबर के बराबर आ जाएगा। बहुत सुंदर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए यार मेरी बात को, जैसे यहां से देखें छठा फैक्टर तो 1 2 3 4 5 6, छठा फैक्टर ये, और यहां से छठा फैक्टर 1 2 3 4 5 6, यहां से छठा फैक्टर ये। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि इन्हीं का ही प्रोडक्ट आपस में क्या है, सेम है। इन्हीं नंबर्स का ही प्रोडक्ट क्या है, सेम है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? ओके। तो इतनी बात पे क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क सम क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट डाटा? इज इट ओके? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, बस आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे छांटने पड़ेंगे क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात पे डाउट कर रहे थे और मुझे कह रहे थे स्पेशली कि सर आपका बैच आ रहा, आपने कहा था कि बैच नहीं लाएंगे। तो मैंने कहा था आपको कि मैं बैच नहीं लाऊंगा, इसलिए मैं बैच लेके भी नहीं आ रहा हूं। देखिए, मैं जो भी नया बैच लेके आ रहा हूं उसमें यही टॉपिक से पढ़ाऊंगा जो टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, क्योंकि एक टॉपिक तैयार करने में टाइम लगता है उसको शाम को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। और मैं नई भसड़ अपने दिमाग में नहीं पालना चाहता हूं, इसलिए जो बैच अभी आ रहा है उसमें जो आपको करा दिया है वहीं से उसमें शुरुआत करेंगे, सो दैट के उसके लिए मुझे बस डेली आधे से 1 घंटा ही पढ़ना पड़े, क्योंकि उन चीजों के लिए मैं आपके लिए बहुत सारा पढ़ चुका हूं और सारे का सारा समय मेरा आपके ही बैच पे इन्वेस्टेड रहे और आपके लिए ही रोज नई नई चीजें ढूंढते रहे, नए नए क्वेश्चन ढूंढते रहे, ठीक है। तो इस चीज को लेके ना तो आप फेसबुक पे पेला करो मुझे, ठीक है, और ना कहीं और ये चीजें लिखा करो कि आपने ऐसा कहा था। मेरा उद्देश्य ये था कि सिर्फ और सिर्फ आपके बैच के लिए मेहनत तैयार हो, ठीक है। अब वो मेहनत एक बार हो गई तो उस उतनी ही मेहनत को आगे रिजल्ट में लगाते चले जाएंगे, ठीक है जी। आधे बच्चे कह रहे होंगे ऐड कर रहा है टीचर। बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो जब हम तुम्हें पहलवानी वाला ऐड दिखाते थे ये भी दिखा देते। और कुछ लड़के रोज कहते हैं कि वो ऐड वाली लड़की कौन है। अब उनको कौन बताए कौन है। भाई थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, मुझे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा।
अरे हट यार, बस बेटा 2 सेकंड पेशेंस रख लो। बहुत बढ़िया, आ गया क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं इस टाइप का, बस फिर हो गया। ठीक है यार, भाई पढ़ो इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितनी बात आपको बताई है उतनी ही बात पर आधारित ये सवाल है। जरा इसको पढ़िए, अगर पढ़ने में आ रहा है तो मैं भी देख लेता हूं सिस्टम पे पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ शायद आ रहा है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विच आर 7th and 9th फ्रॉम द स्टार्टिंग रिजल्ट इन द नंबर n itself, then find how many factors of n there। कहता है यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है तो n के कितने गुणनखंड होंगे। सवाल में क्या कह रहा है उस बात को दोबारा से समझाता हूं, हाँ या ना। इसी सवाल पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी कोई नंबर है n, ध्यान से मेरी बात को समझना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कोई संख्या है n, लेट से 240 वो नंबर है और हमने उसको n मान लिया, हाँ या ना। मैं यहां कह रहा हूं कि शुरुआत से छठे नंबर पे ध्यान देना, शुरुआत से छठे नंबर पे, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने कहा शुरुआत से छठा फैक्टर, लेट से छठा फैक्टर है a, लेट से छठा फैक्टर है a। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां और 15वां फैक्टर है b। तो मैं आपको क्वेश्चन में कह रहा हूं कि कोई नंबर है n, इसका जो 6th फैक्टर है, ध्यान देना मेरी बात पे, इसका जो 6th फैक्टर है वो है a, और इसका जो ये कौन सा था यार, मैं तो भूल ही गया, छठा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, और जो इसका 15वां फैक्टर है वो है b, और कह रहा है कि a इंटू b बराबर n। तो हाउ मेनी फैक्टर n है। पहले आप समझने का प्रयास करो सवाल को, ठीक है जी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पूरी रात लगा देंगे फिर भी हम इस बात को समझ के ही जाएंगे, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई कोई नंबर था, ये तो मैंने एक साइड में एग्जांपल लिया सो दैट आप आसानी से रिलेट कर पाए मेरी भाषा को। मैंने कहा कि कोई नंबर था, लेट से n, उसका छठा फैक्टर और 15वें फैक्टर का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है। इसी बात को लिखने का एक साफ तरीका मैंने सोचा कि छठा फैक्टर मान लो a है, 15वां फैक्टर b है और a इंटू b की वैल्यू n के बराबर है। तो बताओ मेरे बच्चों इस n में कितने फैक्टर है, बताओ इस n में कितने फैक्टर हैं, बताओ इस n में कितने फैक्टर हैं। तो ऐसे सवाल में आपको ये देखना था कि छठे और 15वें फैक्टर की बात हो रही है। अगर छठे और 15वें फैक्टर की बात हो रही है मेरे बच्चों तो कोई नया पेज निकालते हैं। हद हो गई यार, तो मैंने कहा कि यार 6th फैक्टर, यानी शुरुआत यहां से हुई होगी फर्स्ट फैक्टर से, ठीक है जी, ऐसे चलते चलते 6th आया होगा और फिर यहां कहीं आया होगा 15वां फैक्टर, 15th फैक्टर। मेरी बात समझ रहे हो ना, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैंने कहा कि यार इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो n के बराबर है, तो बताओ n के अंदर कितने फैक्टर होंगे। तो मैंने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शुरुआत में एक बात आपको बताई है यहां पे, और बहुत गहरी बात बताई है कि अगर शुरुआत से छठा फैक्टर ले रहे हो ना तो आखिरी से भी छठा ही फैक्टर लेना होगा, तभी उनका प्रोडक्ट हमेशा उस नंबर के बराबर आएगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो जैसे यहां आ जाइए, यहां शुरुआत से दूसरा फैक्टर क्या ले रहा हूं तो क्या है 2, और 2 गुना 3 करूंगा तो ही तो 6 आ रहा है, तो ये भी आखिरी से कौन सा फैक्टर बना, 3 बना। इसका मतलब इस नंबर का प्रोडक्ट, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट या 2 फैक्टर का प्रोडक्ट, ये नंबर तभी आ सकता है जब शुरुआत से जोन सा फैक्टर हो उतना ही आखिरी से भी वही फैक्टर लिया जाए। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां शुरुआत से तीसरा फैक्टर है तो पीछे से भी तीसरा ही फैक्टर ले रहा हूं, तभी 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 12 आने लग रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देशवासियों,
मित्रों ध्यान से समझो, अगर मैं शुरुआत से छठा फैक्टर लेने लग रहा हूं तो मेरे बच्चों आखिरी से भी मैंने छठा ही फैक्टर लिया होगा, आखिरी से भी मैंने सिक्स्थ ही फैक्टर लिया होगा, तभी इनका प्रोडक्ट हर हाल में उस नंबर के इक्वल आ रहा है। क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो इसका मतलब आखिरी से छठा फैक्टर है, अगर आखिरी से छठा फैक्टर है तो इसका कितने फैक्टर और हैं? तो इसका 5 फैक्टर और है, तो मतलब आखिरी फैक्टर कौन सा था? 20th। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए? 20 आए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए? 20 आए। आप देखना चाहें तो एग्जांपल में देख भी ले, यहां गिना था, ये 15वां था, फिर ये 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। बात आई कि नहीं आई समझ में? पक्का है कच्चा? वॉइस और वीडियो मैच नहीं कर रही क्या? एक बच्चा कह रहा है कंप्लीट मैथ में 1 साल लग जाएगा। क्या बकवास बजा रहा है? 1 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तुझे इस बात की टेंशन है? पता नाकामयाबी की पहली निशानी है कि आदमी कहीं और सोचने शुरू हो जाता है। आप इस बात की खूबसूरती को नहीं देख रहे कि हम कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। क्लियर है भाई? अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन पे। आ जाइए जी, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, अब पढ़िए जरा। कह रहा है यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से सातवें, यानी यहां से शुरुआत है तो स्टार्टिंग से सातवां, 7th, और 9वां, इनका प्रोडक्ट उस नंबर के बराबर है, तो बताओ इस नंबर में कितने फैक्टर होंगे? तो आपको यह देखना कि अगर शुरुआत से सातवां है ना, शुरुआत से सातवां है, तो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी से भी, लास्ट से भी सातवां ही होना चाहिए, लास्ट से भी सातवां ही होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट उस नंबर n के बराबर आ जाएगा जो नंबर हम लेने लग रहे थे। इसका मतलब अगर यहां से सातवां है तो इससे आगे कितने फैक्टर और हैं? 6 फैक्टर और है, तो 9 और 6 कितना? 15वां। तो इसका मतलब आखिरी फैक्टर होगा 15वां। आखिरी फैक्टर 15 नहीं, 15वां आखिरी फैक्टर होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 15 होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 15 होंगे। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, गजब कर दिया तुमने। देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं मैं। बताइए जी क्वेश्चन को। हम विद्वानता की बातें कर ही नहीं रहे, हम तो कति बेसिक बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पहले बेसिक बेसिक चीजों से सीख लो, फिर अंग्रेजों वाली चीज से भी सीख लेंगे। देखो यार 90% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। 90 क्या 100% बच्चा सही आंसर दे रहा है। अगर 100% बच्चा सही आंसर दे रहा है, एक आध की कोई हो सकती है दिक्कत हो, नहीं तो गजब दे रहे हो यार आंसर, गजब पढ़ रहे हो तुम लोग। कह रहा है यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 43वें, यहां से शुरुआत हुई भाई, ये 43rd हुआ, और फिर 47, ये 47th हुआ। कहता है जी इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उस नंबर के बराबर, n के बराबर। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब शुरुआत से 43वां है ना मेरे बच्चों, तो जो आखिरी रहा होगा, जो मेरे प्यारे बच्चों जो लास्ट रहा होगा, उससे भी कितना रहा होगा? 43 ही रहा होगा। आखिरी से भी 43वां रहा होगा, तभी इनका प्रोडक्ट उस n के बराबर आया होगा। हाँ या ना? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप ये सोचिए कि आखिरी से 43वां ये नंबर है, तो इसका मतलब यहां से आगे कितने नंबर है? 46 नंबर है। कितने नंबर है भाई? 46 नंबर है। कितने नंबर है बेटा? 46 नंबर है। अगर 46 है तो 47 में 46 जोड़ लो भाई, यही था ना, 43 और 47वें स्थान पर है, संख्या n के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड होंगे? तो भाई 47 में 46 जोड़ोगे, 7 6 13 आएगा, 4। चलिए मेरे बच्चों,
शायद हम लाइव नहीं थे। हाँ अब लाइव हो गई क्लास, अब ठीक है। जी जी, फिर से समझाता हूं इस बात को, बहुतों को दिक्कत हो रही है, बहुतों को ये बात समझ नहीं आई। इस वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, इसको समझाता हूं दोबारा से। मान लो यार कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, जरूरी नहीं है हमने 240 ही लिया। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं आपको, उससे आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे 360 के हमें फैक्टर लेने हैं मेरे बच्चों, तो 360 के क्या क्या फैक्टर होंगे जल्दी जल्दी से बताते चले जाना, और इस बार हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। 1 गुना 360, 2 से करेंगे तो 180, 3 से करेंगे 120, 4 से करेंगे 90, 5 से करेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 6 से करेंगे 60, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, फिर 9 से चला जाएगा, 9 चौक 36 40, फिर 9 के बाद 10 से जाएगा 36, हो तरीके तो बहुत रह गया। इसके बाद आएगा 11 नहीं जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 से काटेंगे 30, 12 के बाद फिर जाएगा 15 से, 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, यही बना भाई। 15 के बाद 16 से जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 18 से जाएगा भाई, 18 दूनी 36, बस अब बात बन गई। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दिक्कत इस बार नहीं आनी चाहिए और चीजें हम क्लियरली समझ लें, वो जरूरी है इस कॉन्सेप्ट के लिए। कहानी ये है दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कुल मिला के फैक्टर हुए 24। अब आप यहां से कुछ भी उठा के देख लीजिए और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं यहां से 7वां ले लूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां फैक्टर ये बना, और पीछे से भी 7वां फैक्टर ले लूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां फैक्टर ये बना। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए मेरे दोस्तों, क्या ये प्रोडक्ट वही आ रहा है जो नंबर था? क्या इनका प्रोडक्ट वही आ रहा है जो नंबर था? हाँ है ना? फिर आप क्यों सर आंसर में ओड आ रहा है? हाँ, वो आंसर में ओड इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन पिछले वाला गलत फ्रेम हो रखा है मेरे वाला, ठीक है। तो आपने देखा 8 गुना 45 भी 360 आने लग रहा है। तो मैं आपको यही एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत से जो सा फैक्टर ले रहे हो आखिरी से भी वही फैक्टर लेना होगा। यानी अगर शुरुआत से 7वां फैक्टर लिया है तो आखिरी से भी 7वां ही फैक्टर लोगे, उसी स्थिति में ही इन दोनों का प्रोडक्ट उस नंबर के बराबर आएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर यहां मैं बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये फैक्टर कौन सा बना? 18, और ये कौन सा फैक्टर बना? 7। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ 7th and 18th factor of a number n is n. Find number of total factor in n. क्वेश्चन का क्या अर्थ है पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का मेरे बच्चों अर्थ यह है कि कोई संख्या थी, उसका 7वां और 18वें फैक्टर का, 7वें और 8वें गुणनफल का जो 7वें और 18वें फैक्टर का जो प्रोडक्ट है उस नंबर n के बराबर। इंग्लिश में लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 7th एंड 18th फैक्टर ऑफ n इज n। यानी n कोई संख्या है, उसके 7वें और 18वें फैक्टर का प्रोडक्ट n ही है, मतलब वही आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि n में कितने फैक्टर होंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये है तो हमें ऐसे देखना था यहां पे इस बात को कि भैया शुरुआत यहां से थी तो 7वां फैक्टर ये हुआ हमारा, हाँ है ना, 18वां फैक्टर ये वाला हुआ हमारा, और कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट n है। तो मुझे ये समझना है कि अगर शुरुआत से
अगर शुरुआत से सातवां फैक्टर है तो लास्ट वाले से भी मेरे प्यारे बच्चों ये सातवां ही फैक्टर होना चाहिए। अगर लास्ट से ये सातवां फैक्टर होना चाहिए तो इसका मतलब यहां से ये सातवां हुआ, तो इससे आगे कितने फैक्टर हुए? 6 और फैक्टर हुए, तो 18 और 6 कितने फैक्टर हुए? 24। तो इसका मतलब इस नंबर में कुल मिला के कितने फैक्टर हुए जी? 24 फैक्टर हुए। शायद अब आपको ये बात समझ आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। हाँ है ना? कोई दिक्कत है जी यहां तक की? किसी को कोई इश्यू है? नहीं, अच्छे तरीके से बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। अब और आगे आते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये बड़ी काम आने वाली है। अब मैं आगे की बातें करता हूं इसी पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, चीजें धीरे धीरे जाके क्लियर होंगी। मैंने अभी बीच में एक क्वेश्चन कराया था आपको, और मैंने कहा था कि उस क्वेश्चन में मैंने गलत डाटा इस्तेमाल कर लिया था। हाँ, यहां पे जो मैंने डिलीट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। जिसका ये 89 था वो 89वां आ नहीं सकता, क्योंकि वो नंबर ऑफ फैक्टर इवन होने चाहिए था वहां, तो क्वेश्चन गलत फ्रेम हो रखा था। तो दोस्तों अब आगे आते हैं और चीजों को और आगे समझते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इतनी बातें सीखी कि यार नंबर ऑफ फैक्टर होते क्या है, फैक्टर्स का अर्थ क्या है, ठीक है, मल्टीपल का क्या अर्थ है, क्लियर है जी। कौन कौन से फैक्टर का प्रोडक्ट हर हाल में सेम आता है, वो क्या कहानियां होती वो भी हमने समझी यहां तक। अब थोड़ा आगे आते हैं दोस्तों। मैं आपको कहूं कि यार 8 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर हुए? फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। 8 में कितने फैक्टर हुए ये बात बताओ। 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, बताओ जी। देखिए यार, तो 8 के फैक्टर हुए 1, 2, 4, 8। हम 8 को इस तरह से तोड़ के लिखा करते थे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहां लिख रहे हैं 2 की पावर 3। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं मेरे बच्चों, मैं इसके हिसाब से देखूं तो यहां तो पावर 3 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर तो 3 होने चाहिए। फिर नंबर ऑफ फैक्टर 4 क्यों निकल के आया? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 की पावर 3 में हमने इसको शामिल कर लिया, इसको शामिल कर लिया, इसको शामिल कर लिया, तभी तो 2 की पावर 3 बना। लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, इसको हमने शामिल ही नहीं किया, क्योंकि एक को मैं इससे गुना भी करता तो भी वही बात रह जाती, हाँ है ना, इसलिए हम लिखते नहीं है। लेकिन फैक्टर तो ये भी है ना, एक मैंने शुरुआत में ही लिखा है कि एक हर एक नंबर का क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर, यानी हर नंबर का एक फैक्टर तो एक होता ही होता है। तो मेरा यहां समझाने का अर्थ आपको यह है कि यहां 2 की पावर 3 लिखी है ना मेरे बच्चों, तो इसके 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हम ये फैक्टर तो बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं ऐसे करके नंबर को, लेकिन ये वाला फैक्टर हमारा बचा रह जाता है जो 1 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8। इसका मतलब कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर हुए। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन के लिए आप क्या किया करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि जो पावर है यानी जो भी नंबर है सबसे पहले उसे प्राइम पावर में तोड़ दीजिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन उसके कर दीजिए, उसका जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर होंगे, ना सॉरी कितने फैक्टर होंगे? 4 फैक्टर होंगे, यानी जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए। क्लियर है जी? और नंबर ले लेते हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि यार 24 बताओ, 24 के क्या क्या फैक्टर होंगे? तो आप करेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। कितने फैक्टर हुए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो बने मेरे बच्चों कितने बने? 8। कैसे? तो आप जानते हैं कि हम 24 को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 0 से चल रहे हैं इसलिए ऐसे कर करके हम चलने लग रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आपको कहना यहां पे ये चाह रहा हूं कि हमें पेपर में इस तरह से बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं 24 के पहाड़े को, 24 को हम 8 गुना 3 लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर को हम इस तरह से करेंगे, लेकिन शुरुआत है इसलिए हम सीख ऐसे ही लेते हैं। अश्विनी, अब कहानी यह है दोस्तों
कि यार इसमें नंबर ऑफ फैक्टर 8 है तो ये कैसे पता चलेगा। तो आप मुझे ये बताइए, इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ कि 2 की पावर 3 में कौन कौन से फैक्टर हुए। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 में फैक्टर हुए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 3 की पावर 1 में कौन कौन से फैक्टर हुए, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। यही तो फैक्टर हुए दोस्तों। अरे हाँ है ना। अगर यही फैक्टर हुए मेरे बच्चे, तो अब मेरी बात को समझो कि नंबर ऑफ फैक्टर इसके कैसे बनेंगे आगे। भाई 24 ना तो अकेले 2 से बनना है ना अकेले 3 से बनना है, यानी 24 तब बन रहा होगा जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। कैसे? 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 1 को 3 की पावर 0 का मतलब भी 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 हुई। तो 1 को 1 से गुना किया तो 1 फैक्टर बन के आया। फिर 1 को 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 से गुना किया तो 3 फैक्टर बन के आया। उसके बाद आते हैं दोस्तों 2 की पावर 1 पे, 2 की पावर 1 पे, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 को 1 से गुना किया तो बना 2, और 2 को 3 से गुना किया तो बना कितना जी 6। क्लियर है भाई? यहां तक की बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब आ जाओ जी 2 की पावर 2 पे। 2 की पावर 2 मैंने 4, 4 को 1 से गुना किया तो बना 4, और 4 को 3 से गुना किया तो बना 12। बात आई जी यहां तक समझ में? अब आते हैं दोस्तों 2 की पावर 3 8 पे। हाँ है ना। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से गुना किया तो बना 8, और 8 को 3 से गुना किया तो बना 24। हाँ है ना। तो आपने यहां एक चीज महसूस करी होगी कि यहां का हर एक फैक्टर, यहां 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई होके 2 फैक्टर तैयार कर रहा है। यानी यहां की एक वैल्यू यहां के 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई होके 2 फैक्टर बनाने लग रही है। कितने फैक्टर बना रही है? 2 फैक्टर बना रही है। तो यहां कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 4। तो ये हर वैल्यू अगर 2 फैक्टर बना रही है तो 4 वैल्यूज कितने फैक्टर बनाएगी? 4 गुना 2 यानी 8। मेरी बात समझ पाए? तो यहां से इस बात का सीधा सीधा अर्थ निकालिए कि जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो जो पावर दे रखी है उसमें 1 जोड़िए, 3 में 1 जोड़ा 4, गुना में 1 में 1 जोड़िए, 1 में 1 जोड़ा 2, सीधा उठा के 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे 8। डायरेक्ट हम आंसर निकालें। मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ या ना? पक्का? किसी को दिक्कत है? बात आ रही है जी यहां तक समझ में? अब और आ गया था, क्या हो गया? और नंबर लेते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि यार 100 में बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो आप जानते हैं यार 100 के फैक्टर हम करते हैं, 25 चौकू 100 होता है। हाँ है ना। 25 को हम लिख लेते हैं क्या? 5 की पावर 2, और 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, 2 में 1 जोड़ दो, यहां जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 गुना 3 कितने फैक्टर हुए जी? 9 फैक्टर हुए। मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चों बताओ 240 में कितने फैक्टर हुए? तो 240 को जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से बांटें, आपका जैसे मन कर रहा उस तरीके से बांट दीजिए। कैसे? तरीका यह है कि 240 को आप इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, 24 गुना 10, इसमें तो दिक्कत नहीं है, या इसमें भी दिक्कत है? अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो अभी आपने फैक्टर किया था, आप इसे 12 गुना 20 भी तो लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना। जो दिल करे उस नंबर में तोड़िए और फिर सोल्व करिए। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3, 4 गुना 3 माने 2 की पावर 3 गुना 3, सॉरी 2 की पावर 2 गुना 3। भाई 2 की पावर 2, 4 3 12। 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 5, तो 2 की पावर 2 गुना 5, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। आप कोशिश करिए जितने छोटे फैक्टर तैयार करे जाएं और जितना जल्दी निकाला जा सके उतना जल्दी करिए। आप 240 को और भी बहुत सारे तरीकों से तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं कर रहा हूं उसी तरीके से तोड़ें। क्लियर है? तो अब यहां पावर क्या है? 4, तो 4 में 1 जोड़ा 5। यहां पावर क्या है? 1, 1 में 1 जोड़ा 2। यहां पावर क्या है? 1, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए मेरे दोस्तों? 20 फैक्टर निकल के आए। हाँ है ना। वॉइस नहीं आ रही? आ रही है भाई, कुछ एक को दिक्कत हो रही होगी। मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है? आइए अब
चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। अभी किया हमने कि 240 के फैक्टर कितने होंगे, तो अभी आपने करके देखा तो कितने आंसर आया था मेरे बच्चों? 20 आंसर आया था। क्लियर है जी? कितना आंसर आया था? 20 आंसर आया था। पक्का भाई? चलिए बताइए मुझे जरा आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा भाई 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। करो मेरे बच्चों और बताओ। बताओ भाई 360 के सभी गुणनखंडों। 2 घंटे से ज्यादा क्लास लिया करें, ठीक है, वो भी सोचेंगे। बताओ जी 360 के फैक्टर क्या होंगे। तो देखो मेरे बच्चों 360 को आप चाहें तो ऐसे तोड़ लें, इस तरीके से कर करके, या फिर आपके पास बढ़िया तरीका है कि 360 के जो दिल करता है वो टुकड़े बना दो, जो आपका मन करता है वो टुकड़े बना लो, जो आपको सही लगता है वो टुकड़े बना। आप ये बताओ इसको 9 गुना 40 लिखने में तो दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। हाँ है ना? देखो 9 को 3 की पावर 2 लिख लेते हैं, 40 को 8 गुना 5 लिख देंगे। अगर 8 गुना 5 तो 8 को 2 की पावर 3 गुना 5, यही बना दोस्तों। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब नंबर ऑफ फैक्टर देखने मेरे बच्चों यहां पे, तो करिए क्या कि 2 में एक जोड़िए 3 आया, 3 में एक जोड़िए 4 आया, 1 में एक जोड़िए 2 आया। तो 3 चौक 12 दूनी 24 नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन के आए मेरे बच्चों? 24 नंबर ऑफ फैक्टर इस क्वेश्चन के निकल के आए। हाँ या ना? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी नंबर को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, x की पावर p इंटू वाई की पावर q इंटू जेड की पावर r एंड x y z आर प्राइम नंबर, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? तो नंबर ऑफ फैक्टर जो बनेंगे मेरे बच्चों वो सीधा सीधा लिख देंगे, p में एक जोड़ा p प्लस 1, फिर q में एक जोड़ा q प्लस 1, फिर r में एक जोड़ा r प्लस 1। यानी जो पावर होंगी सीधा सीधा उसमें एक जोड़ते चले जाएंगे, सीधा सीधा हमारा वहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 इज नॉट इन द ऑप्शन में नहीं था क्या? 24 कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में नहीं था। आखिरी टाइम पे जेपीजी करेक्ट हुई है तो उस वजह से छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी। आप क्वेश्चन पे आइए, डाट उसको ऑप्शन को छोड़िए, सही मैं करा ही रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है इवन फैक्टर और सब बताएंगे बेटा, परेशान मत हो। क्लियर है जी यहां तक की बात? आ जी। बताओ यार, 420। अच्छा विषम गुणनखंड आ गए। चलो पहले समझाता हूं, विषम गुणनखंड भी समझाता हूं, सारे समझाता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर पे ही आता है, 240 पे ही आते हैं मेरे बच्चे, इसी को लेके समझते हैं। देखो यार 240 को सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा तो आपने करके देखा था अभी पिछले सवाल में। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 40 गुना 6 तो कर ही सकते हैं ना यार, जो दिल करे उस नंबर में तोड़ दीजिए। अब 40 को लिख लेंगे 8 गुना 5, 8 गुना यानी 2 की पावर 3 गुना 5, 6 को लिख लेंगे 2 गुना 3। अब आप देखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यानी हम इस नंबर को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। यहां तक की बात समझ में आई? किसी को कोई ऑब्जेक्शन यहां तक नहीं? अगर ऐसा है तो अब इस बात को समझिए दोस्तों, पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो तरीका बताया कि बेटा जो पावर एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ा 5, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कुल मिला के नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? 20 होंगे। ठीक है जी। अब आपसे आगे कुछ भी पूछे, जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर
इसी की बात हो रही है, इसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाई 3। ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि 240 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो या तो 3 के मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है। बात एक ही है, जिस नंबर को हम 3 से गुना कर रहे हैं वो नंबर हर हाल में 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो रियल एग्जांपल पे आते हैं, फिर यहां पे आएंगे। 240 लिखा था, कहीं नहीं लिखा, हाँ ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 240 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। एक बार साफ साफ लिख लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा टाइम खराब होगा, मैं चीजों को बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, लेकिन आप समझते चले जाइए। तो फैक्टर करेंगे मेरे बच्चों से। 1 गुना 240 आएगा, जल्दी जल्दी बोलते चले जाइए। 2 गुना 120, 3 गुना 40, 4 गुना 60, यही है ना? अरे यार 3 गुना 80, फिर 5 गुना 48, उसका 6 गुना 40, 8 गुना 8 से भाग होगा ना 30, उसके बाद 7 से 9 से जाएगा, नहीं जाएगा, 10 से, 10 गुना 24, 12 से दोगे 20, फिर 15 से भाग जाएगा 16। यही कुल मिला के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसके फैक्टर बने। अब मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे वो ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन में ये पूछा, हाँ, कि भाई 240 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो या तो 3 के मल्टीपल हो या 3 से भाग जाते हो। बात एक ही है। तो आपने अभी देखा कि 240 के गुणनखंडों की हमने एक सीरीज बनाई। अरे यार कहां चला गया 240, हाँ ये 240 के गुणनखंडों की एक सीरीज बनाई हमने। तो अब हमें वो फैक्टर निकालने जो 3 से डिवाइड होते हो या 3 के मल्टीपल हो। तो निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा 3 से? तो एक तो ये वाला होगा भाई, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 5 15 होगा, 3 8 24 होगा, 3 दाई 30 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 120 होगा और 240 होगा। यही तो वो फैक्टर है मेरे बच्चों, यही तो वो फैक्टर है जो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे। हाँ है ना, जो 3 से डिवाइड होने लग रहे होंगे। क्लियर है जी? अगर ये फैक्टर 3 से डिवाइड हो, देखो 3 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 15 भाग जा रहा है, फिर 24 जा रहा है, 30 जा रहा है, 48, 60, 120, 240, यही तो फैक्टर है जो 3 से डिवाइड हो रहे थे। कितने फैक्टर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फैक्टर बने भाई? 10 फैक्टर बने। कितने फैक्टर बने? 10। बात आई समझ में? तो मेरे बच्चों कुल मिला के 3 से डिवाइड होने वाले 10 फैक्टर बने। कितने फैक्टर बने? 10 फैक्टर बने। अब ये चीज तो हमने इस नंबर को इतना बड़ा बड़ा लिखा और फिर निकाला, लेकिन अगर यही बात हमें डायरेक्ट निकालनी हो, विशाल 1 महीने में एक बार भी नाम नहीं लिया, अब ले लिया भाई, अब तेरा रिश्ता हो जाएगा। चल, अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करें? तो आपको इस बात को समझना होगा कि अगर कोई फैक्टर 3 से डिवाइड होना है तो हर हाल में उस फैक्टर को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी 3 इंटू समथिंग होना पड़ेगा, तभी तो फैक्टर 3 से डिवाइड होगा। चाहे 3 गुना 1 हो, 3 गुना 2 हो, भाई 3 1 3 होता, 3 दूनी 6 होता, 3 3 9 होता, 3 चौक 12 होता, यानी कोई भी फैक्टर 3 से तभी डिवाइड हो रहा होगा जब वो 3 का मल्टीपल होगा। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी 3 का फैक्टर होगा वो हर हाल में 3 इंटू के की फॉर्म का होगा, यानी 3 के मल्टीपल की फॉर्म का होगा। हाँ या ना? अगर ऐसा है तो 3 एक ही जगह दिखाई दे रहा है, इस 3 को बाहर ले लो, तो ये तो बन गया 3। अब के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो क्या क्या हो सकती है वो यहां से देख लेते हैं। तो यहां है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। क्या किया? ध्यान देना मेरी बात पे भाई, 3 का मल्टीपल चाहिए था, 3 हमने बाहर निकाल लिया, बचा 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, ऐसे लिख दिया। अब आप चेक करना चाहें तो 3 इंटू के, अब के की जितनी वैल्यू होगी, के की मैं जितनी वैल्यू लूंगा उतने ही 3 के फैक्टर बन के आ जाएंगे, यानी 3 के मल्टीपल बन के आ जाएंगे। तो इसके कितने फैक्टर हैं? तो 4 है, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 है, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 5 दूनी कितने फैक्टर हो गए मेरे बच्चों? 10। कितने फैक्टर हो गए? 10। आप कहें कैसे? तो ध्यान दो भाई, मैं 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 4 के
ये 2 की पावर 4 क्या बना 16, तो 2 की पावर 4 के कितने फैक्टर बने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ये बने। 5 की पावर 1 के फैक्टर क्या बने 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 बने। तो मैं इसको इससे गुना कर लूं तो 1 एकम 1 और यहां 3 है तो 3 एकम 3, ये भी तो 3 का मल्टीपल बना। मैं फिर इसको इससे कर लूं तो 1 पंजे 5 और इसका 1 पंजे 5 आया 5 3 15, तो ये भी तो 3 का मल्टीपल बना। अरे हाँ है ना, यानी ये जितने फैक्टर होंगे ये सारे ही 3 से डिवाइड हो रहे होंगे क्योंकि इन सारे ही फैक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल आपको चाहिए, जो भी मल्टीपल मेरे बच्चों आपको चाहिए उसको बाहर निकाल लो और बाकी जो अंदर बच गए हैं उन्हें कैलकुलेट कर लो। उतने नंबर ऑफ फैक्टर 3 4 जिसके पूछे उसके बन जाएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 फैक्टर होंगे। हाँ है ना? अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लेता मेरे बच्चों कि भाई 3 की जगह मैं ये कहता कि बताओ 8 के कितने फैक्टर, ऐसे कितने फैक्टर हैं, ध्यान देना, हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 8, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 8 से पूर्णतः भाग होते हो, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 8 से पूर्णतः भाग होते हो, बताओ। तो देखिए यार ध्यान से, अब मैं उसी चीज पे आ जाता हूं दोबारा। कहां है वो 240 वाला, आ जाओ जी। अब मुझे निकालना है कि यार कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो 8 से डिवाइड होते हो। अगर 8 से डिवाइड वाले आपको निकालने हैं तो जरा चेक करो 8 से कौन कौन सा भाग होगा। भाई एक तो 8 भाग हो रहा है, एक 16 भाग होगा, एक 24 भाग होगा, एक 40 होगा, एक 48 होगा, 60 तो भाग होता नहीं है, 80 भाग होगा, 120 भाग होता है, 15 8 120 और ये भी भाग होता है। तो 8 से कितने फैक्टर डिवाइड होने लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से 8 फैक्टर डिवाइड होने लग रहे हैं। देखना कहीं गलती तो नहीं करी मैंने। 8 8 के बाद 16 24 40 48 80 120 240, बिल्कुल ठीक है। तो कितने फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं, 8 फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर इसी बात को मेरे प्यारे बच्चों हमें पेपर में निकालना होता सीधा सीधा तो क्या करते, जैसे आखिरी वाला क्वेश्चन दिया और मैंने यहां पूछ लिया कि भाई 8 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर है, तो आप ये देखिए कि यहां एक 8 का मल्टीपल बनाना होगा क्योंकि 8 का जब तक मल्टीपल नहीं बनेगा तब तक वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 8 के मल्टीपल निकालने हैं। तो यहां 8 कॉमन ले लो इस पूरे में से, तो 2 की पावर 4 क्या बना 16। अरे हाँ है ना, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 कैसे लिख लें, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1, कोई दिक्कत है? 2 की पावर 3 कितना बन गया 8 बन गया। तो ये हो गया 2 की पावर 3, यहां बचा मेरे भाई 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अरे हाँ है ना। अब 2 की पावर 3 क्या बन गया 8, तो 8 इंटू जो भी आएगा यानी के की यहां जो भी वैल्यू आएगी, के जो भी यानी इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे 8 के मल्टीपल होंगे, यानी उतने ही हमें आंसर में चाहिए। तो निकालने का तरीका था 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों 8। कितने फैक्टर हो जाएंगे जी यहां पे 8। बात आई समझ में? अगर 8 की जगह मैं आपसे यह पूछ लूं कि बताओ यार यहां 16 के कितने फैक्टर होंगे, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 16 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपको बस ये देखना है कि यहां 16 से 16 कॉमन ले लो, तो इनमें से 16 से कौन सी चीज कॉमन आ रही, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 2 की पावर 4 यहां लिख दो, बाकी जो बच गए अंदर लिख दो, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये 16 बन गया, तो 16 का मल्टीपल ही अब हमें निकालना है, 16 का मल्टीपल ही निकालना है। तो इसमें 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो यानी इसका मतलब कुल मिला के ऐसे कितने फैक्टर तैयार होंगे दोस्तों 4 फैक्टर तैयार होंगे। कितने फैक्टर तैयार होंगे 4 फैक्टर। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में मेरे बच्चों मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि बेटा ये बताओ कि 40 के कितने फैक्टर होंगे, यानी ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 40 से डिवाइड होते हो या 40 के मल्टीपल हो, बताओ कितने होंगे। तो आपको यहां से 40 कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है 40 कॉमन निकालना है। अरे हाँ है ना। अब 40 कॉमन निकालना है और प्राइम फैक्टर क्या है 2 3 5, तो 40 के प्राइम फैक्टर कर लो क्या क्या बने, तो 40 को लिख देंगे 8 गुना 5, 8 गुना 5 यानी 2 की पावर 3 गुना 5, तो कुल मिला के यहां से 2 की पावर 3 ले लो एक बार, एक 5 की पावर 1 ले लो,
अब जो बच गया वो यहां लिख लो, तो यहां 2 की पावर 3 चला गया तो बचा क्या, 2 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1। ध्यान देना मेरी बात पे। अब आप गौर से देखिए ये क्या बन गया, 40 बन गया, 8 पंजे 40। तो 40 इंटू के, हमें 40 के मल्टीपल ही तो निकालने थे, तो 40 इंटू के निकालना मेरे बच्चों, क्या निकालना है, 40 इंटू के निकालना। तो यहां कितने फैक्टर है, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, 2 दूनी 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने मेरे दोस्तों, 4 फैक्टर में। कितने फैक्टर बने, 4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, अरे हाँ या ना, बोलो दोस्तों, बोलो। आ जाओ जाओ, ऐसे 120 के पूछे, 60 के पूछे, जिस मर्जी के पूछा आप इसी तरीके से निकाल लें। ठीक है जी। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं 40 की जगह अगर ये पूछ बैठता कि बेटा बताओ कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 60 के मल्टीपल है या 60 से डिवाइड होने वाले, बताओ जी कितने फैक्टर है। तो आप ये देखो 60 किससे बनता है, तो हम 60 को क्या लिख देंगे, बताओ भाई, 20 3 60 लिख देंगे। भाई जो दिल करे वो लिख लो, फैक्टरी तो करने। 20 को हम 4 गुना 5, 20 को लिख देंगे 4 गुना 5। मुझे देखिए समझाना है इसलिए एक एक चीज लिख रहा हूं। 4 को 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 3। तो ये चीज कॉमन लेनी है। अगर ये चीज मेरे बच्चों कॉमन लेनी है तो 2 की पावर 2 कॉमन ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो। तो 2 की पावर 2 कॉमन ली तो बची कितनी यहां पे, 2 की पावर 2। जान रहे हो ना, गुना करेंगे 2 और 2 4। 3 कॉमन ले चुके हो बाहर, 5 कॉमन ले चुके हो, तो बस यही बचा। तो ये तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बन गया 60। ये क्या बन गया, 60। ये क्या बन गया मेरे भाई, 60। क्या बन गया, 60। अगर ये 60 बन गया तो यहां क्या है, पावर 2, तो 2 में एक जोड़ा 3। तो इसका मतलब ऐसे कितने फैक्टर हो पाएंगे जो 60 से डिवाइड हो रहेंगे, तो 3 फैक्टर हो रहे होंगे। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लें 60 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा होगा। तो आप देखेंगे ये डिवाइड हो रहा होगा, ये डिवाइड हो रहा होगा, ये डिवाइड हो रहा होगा, यानी 60 के कितने फैक्टर बने मेरे बच्चों, आंसर होगा 3 फैक्टर बने। हमने बनाए भी 3 थे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दूं कि भैया सवाल ये दे दूं कि बताओ 240 में ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो या तो 100 के मल्टीपल हों या 100 से पूर्णतः भाग होते हो, या तो 100 के मल्टीपल हो या 100 से पूर्णतः भाग जाते हो। देखिए दोस्तों, कहानी यह है कि अगर आप 100 की बात करने लग रहे हैं तो 100 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 2 की पावर 4, हद तेरी 25 गुना 4 लिखते हैं ना यार, तो 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। अब आप कहेंगे सर 5 की पावर 2 कॉमन लेना है और 2 की पावर 2। अब यहां से 5 की पावर 2 कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, 5 की पावर 2 कॉमन आ ही नहीं रहा है। जब 5 की पावर 2 कॉमन मेरे बच्चे आ ही नहीं रहा है, जब 5 की पावर 2 मेरे प्यारे बच्चों कॉमन आ ही नहीं रहा है, फिर क्या कर लोगे तुम, फिर थोड़ी कुछ सवाल में कर सकते हो। इसका मतलब इसका ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो 100 का मल्टीपल हो, या 100 से मल्टीपल कोई भी इसका एक भी फैक्टर नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं यहां पे कि इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो या तो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के मल्टीपल हो, बताओ। तो 2 के मल्टीपल का मतलब बना कि 2 इंटू के की फॉर्म का नंबर होने वाला। अरे हाँ है ना। तो अगर ऐसा करना है तो आपको क्या कॉमन लेना होगा, तो आप कहेंगे 2 का मल्टीपल बनाना है तो 2 की पावर 1 कॉमन लेना है। अगर 2 की पावर 1 कॉमन लेना है तो 2 की पावर 1 ले लेंगे, तो बचा कितना, 2 की पावर 3, यहां 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अगर ऐसा है तो भाई 2 का मल्टीपल आपको लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि मैंने आपसे पूछा यही था कि भाई 2 से या तो 2 से डिवाइड होने वाला है या 2 का मल्टीपल हो। तो आपने देखा 2 की पावर 1, यानी ये तो हो गया 2 इंटू के। तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो निकालना है। तो 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब 240 के कितने इवन फैक्टर होंगे, तो आंसर होगा 16। कितने इवन फैक्टर होंगे, 16। टाइम तो हो गया, लेकिन इसको खत्म करा देता हूं थोड़ा सा हिस्सा इसका। देखिए भाई, अब अगर इसी क्वेश्चन में
मैं आपसे ये पूछ लूं, ये बात आ गई समझ में? तो इवन फैक्टर कितने में भाई? 16। अब इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ लूं, हाउ मेनी फैक्टर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं और नॉट डिविजिबल बाई 2, या 2 से भाग नहीं होते? तो आपने समझ लिया ना, 2 से भाग होने वाले इवन फैक्टर होते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 2 से मल्टीपल होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, या ऐसे भी कह सकता है कितने इवन फैक्टर। एक ही बात है। रंजीत, रूपाली, चलो ध्यान दो बेटा। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो तरीका ये होगा, क्या होगा भाई तरीका, कि हमें इस बार ये नहीं निकालना कि 2 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, वो नहीं निकालना। यानी वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 2, हमें ऐसा नहीं निकालना है। उसने ये पूछा कि ऐसे कितने जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो एक तो तरीका ये है कि टोटल फैक्टर निकाल लो। टोटल फैक्टर कितने हैं? 20, है ना। इसमें से वो निकाल लो जो 2 से डिवाइड हो रहे थे, यानी इवन फैक्टर वो कितने थे? 16। तो 20 में 16 गया 4, यानी टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, ये निकल के आ जाएगा ओड फैक्टर। क्या निकल के आ जाएगा? ओड फैक्टर। हाँ है ना। या दूसरा तरीका ये कि आपको ये समझना कि यार 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 2 वाला पार्ट नहीं लेना, बाकी ले लो। तो बाकी 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4। क्योंकि ये ऐसे ही तो नंबर बने, या ऐसे ही तो फैक्टर है जिसके अंदर 2 मौजूद नहीं है। और अगर इनमें 2 मौजूद नहीं होंगे, ये 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो इवन भी नहीं होंगे। हाँ है ना। अभिज्ञान, बात आ रही है भाई यहां तक समझ में? तो मैंने यहां तक बच्चों मेरे आपको ये बता दिया कि कौन से इवन होंगे, कौन से ओड होंगे, कैसे इवन निकालते हैं, कैसे ओड निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको समझा दी। हाँ है ना। बात आ गई होगी यहां तक समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ले लेते हैं जी क्वेश्चन, जरा आइए। कह रहा है 420 के सभी विषम गुणनखंड। तो पहले तो 420 के फैक्टर कर लो। तो 420 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 21 गुना 20 लिख सकते हैं। जो दिल करे दोस्त वो लिखिए, पर लिखिए। 21 दूनी 42 होता है। 21 को लिखेंगे 3 गुनी 7, और 20 को लिखेंगे 4 गुनी 5, और 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 गुना 5। थोड़ा फास्ट लिखना है, मन मन में सोल्व करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है कि विषम गुणनखंड बताओ, ओड फैक्टर की बात हो या नोट मल्टीपल ऑफ 2, एक ही बात है। तो आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है। तो 2 को हटा दो। अरे हाँ है ना, 2 को हटा दो। तो 2 को हटा देंगे तो यहां पावर 1 1 1, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, सीधा आंसर आ गया। यानी कितने ओड फैक्टर होंगे मेरे बच्चों? 8 ओड फैक्टर होंगे। ये मेरा आंसर हो। क्या किसी को दिक्कत है दोस्तों यहां तक? अरे बोल दो, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तीसरा था, चौथे पे आता। ये मैंने बहुत सार में आपको एक चीज समझा दी। कुछ भी पूछा गया हो, हर तरीके से आप इस वाले फॉर्मेट से निकाल पाएंगे। देखिए यार, कह रहा भाई इसके ओड फैक्टर निकाल के बताओ। विषम गुणनखंड, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ, मैं सही कर देता हूं। ओड फैक्टर बताने, कहता है इस एक्सप्रेशन के क्या बताओ मेरे बच्चों? ओड फैक्टर निकाल के बताओ। तो ओड फैक्टर या इवन फैक्टर, कोई भी फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो मेरे बच्चों। जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा काम नहीं होगा। जैसे 30 है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे 15 दूनी 30, यानी 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। तो पावर 16 है, सब पे 16 पावर आएगी। इधर भी 16, इधर भी 16, इधर भी 16। बात आ रही है जी यहां तक की समझ में? फिर यहां है 16, 16 को क्या लिख सकते हैं जी? 2 की पावर 4, और पूरे की पावर क्या है जी? 18। सबसे पहले इन्हें लीस्ट फैक्टर में तोड़ो, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ो। फिर यह है भाई 20 की पावर 21, तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 5,
यही तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 5 20। अरे हाँ है ना, तो 2 की पावर 21, 2 की पावर 21, 5 की पावर 21। ये बात तो समझते हैं ना भाई, 20 की पावर 21 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुनी 2 गुने 5, तो 2 की पावर 21, 2 की पावर 21, 5 की पावर 21। देखिए अब समझ समझ का खेल है। बहुत सारे बच्चे 4 गुना 5 कर देंगे, तो 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2, तो 21 दूनी 42। धीरे धीरे मतलब जल्दी से उस बात को कर लेंगे। धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं बेटा, बात आ रही है यहां तक समझ में? बस कीजिए, बस आखिरी सवाल है फिर हटाते हैं। देखिए जी, फिर आप ये देखिए कि 2 की पावर को एक जगह इकट्ठा कर लो, आसान होगा, बात वही है। तो यहां कितनी पावर है 2 की? 16। यहां 18 चौक 72, यहां कितनी है जी? 21 21 42। इनको जोड़ लो भाई, 6 और 2 8, 6 और 2, अरे कितना हुआ बोलो भाई? हाँ है ना, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10। क्लियर है जी? 4 7 11 और एक 12 और एक 13, तो 2 की पावर 130। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब आते हैं जी 3 पे। 3 की पावर कहां का है? 3 की पावर 16 और कहीं है ही नहीं। अब आते हैं 5 पे। 5 की पावर 16 यहां है और 5 की पावर 21 यहां। 21 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 1 7, 5 की पावर 37। क्लियर है दोस्तों? अब आपसे यहां वो ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ओड फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर निकालना है तो इवन की तो, और मेरे को फिर गलती हो गई, सॉरी, हम फिर ओड ही निकालना था, तो हम इवन वाले फैक्टर को तो कैंसिल ही कर सकते थे या इग्नोर ही कर सकते थे, उसको तो लेने की जरूरत नहीं थी शुरुआत से, मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। अगर ओड फैक्टर चाहिए तो 2 2 के जहां जहां पावर आ रही थी उसको हटाते चले जाते, बस ओड वाला लेना था, खटाखट हो जाता सवाल। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा यहां तो 16 में एक जोड़ा 17, 17 में एक जोड़ा 18, ना सॉरी 37 में एक जोड़ा 38, अरे हट बे, 37 में एक जोड़ा 38। अब मेरे बच्चों इनकी गुना कर देंगे, जो भी आ रहा होगा वो हमारा आंसर है। ऑप्शन सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी? है ना? ऑप्शन में ये प्राइम फैक्टर का दे रखा था, जबकि मैंने ओड फैक्टर लिख दिया। प्राइम फैक्टर अभी सिखाने आपको। क्लियर है जी? ऑप्शन पे मत जाइए, सही गलत को समझिए। क्या क्या अगर ओड फैक्टर पूछे हुए हैं तो ओड फैक्टर के लिए हमें 2 को लेना ही नहीं था, तो हम तो बावले हैं बेफिजूल में 2 की पावर के साथ खेले जा रहे हैं। हमें सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए था। अगर एज ए स्टूडेंट हम एग्जाम में बैठे होते तो हमें 2 की पावर तो लेनी ही नहीं थी, हमें लेना था सीधा किसको? ओड को। तो 30 में ओड क्या होता है भाई? 2 गुना 3 गुना 2 3 6 5 30, 3 और 5 है, तो 3 की पावर 16 लिखते गुना 5 की पावर 16 लिखते। हमें पता है 16 जो है तो पूरे का पूरा इवन बनाएगा, इसलिए इसको इग्नोर मारो। 20 को हम 4 गुना 5 लिखेंगे तो 5 की पावर 21 लिखते यार सीधा। यहां देखते 3 की पावर 16, यहां 16 और 21 37 आता। 2 हमें चाहिए नहीं क्योंकि ओड पावर ओड फैक्टर चाहिए, तो 16 और 1 17, 37 और 1 38, गुना कर देते डायरेक्ट हमारा आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे और कल इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू यार। और आज वीडियो रुक गई थी, उस वजह से दिक्कत आई होगी, आगे नहीं होगी।